देखिए क्वेश्चन क्या है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका कई लोग गलत आंसर देते हैं। आज हम इसे सही तरीके से करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसे इस तरीके से समझ लें कि कभी आप भूल भी नहीं पाएंगे आप इसे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। Raj has 10 pairs of the red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes. If he randomly picks out the shoes one by one without replacement from the box to get a red pair, उसको लाल रंग का पेयर निकालना है पहनने के लिए। What's the maximum number of attempt he has to make? हिंदी में पढ़िए एक बार। हिंदी में आपको और क्लियर होगा। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, जिनको ये दोनों लैंग्वेज आती है उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है। आप हिंदी में पढ़िए। राज के पास एक डब्बे में 10 जोड़े लाल जूते और 9 जोड़े सफेद और 8 जोड़े काले जूते हैं। पहनने के लिए एक जोड़ा लाल जूते का वो निकालेगा, ठीक है, डिब्बे से। कैसे निकालेगा? यहाँ देखो, यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट उसने ब्रैकेट में ऐसे ही नहीं लिखा, इसकी बहुत जरूरत है इसलिए लिखा है उसने। यहाँ लिखा है उसने कि एक एक करके बिना उसे वापस रखे, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वापस नहीं रखेगा वो जूता। उसने एक जूता निकाला, निकाल के साइड में रख दिया कि भाई ये हो गया आउट बॉक्स से, अभी बॉक्स में नहीं है, फिर निकाला आउट रख दिया। ठीक है, अब आप सोचिए, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, कि कितनी बार में। देखो ऐसा भी हो सकता है कि उसने जूता पहली बार निकाला डब्बे में से, उसे लाल मिल गया, तो ये तो मिनिमम अटेम्प्ट हो गया ना। पहला ही अटेम्प्ट में निकल आया मेरा, पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने 2 जूते निकाले और दोनों मेरे को लेफ्ट और राइट पैर के मिल गए। तो ये तरीका तो एक मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाला तरीका हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर देखो बॉक्स में जूते रखे हुए हैं तीन तीन तरीके के, मैंने एक जूता निकाला, मुझे लाल जूता निकालना है। हो सकता है पहली बार मैं जूता निकाला वो लाल आ गया और वो आ गया राइट लेग का, दोबारा निकाला फिर लेफ्ट वाला मिल गया, तो पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही मेरा तो पेयर कंप्लीट हो गया। बट ये कह रहा है मैक्सिमम, इसने पहला पूछा ही नहीं है आपसे। अब मैक्सिमम पूछा है तो कैसे करेंगे? तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि लाल वाला जूता उसे लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में लाल जूता उसके पास आना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, राज के पास क्या है, 10 पेयर ऑफ रेड। देखिए रेड उसके पास 10 पेयर है, ठीक है, इंटू 2 करो तो जूते कितने हैं, 20। बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, दूसरा कौन सा जूता है उसके पास, व्हाइट। व्हाइट जो शूज हैं वो कितने हैं उसके पास, 10, 9 और 8, 9 पेयर। व्हाइट जो शूज हैं वो 9 है, व्हाइट शूज ये 9 है, 18 शूज हो गए। ठीक है, ये 20 शूज हो गए, ये 18 शूज हो गए। ओके, तीसरा है आपके पास ब्लैक। ब्लैक जो शू हैं उसके पास वो हो गए आपके 8 इंटू 2, 16 शूज। ठीक है, अब मान के चलिए कि उसको सबसे लास्ट में मिलेगा रेड। तो चलिए, हमने कहा पहली बार उसने निकाला तो व्हाइट मिला, फिर व्हाइट व्हाइट मिलते रहे, तो 18 बार तो उसे व्हाइट ही जूते मिले। 18 अटेम्प्ट्स में तो उसे 18 अटेम्प्ट्स में मतलब कोशिश में, ठीक है, 18 कोशिश में तो उसे मिले व्हाइट शूज। फिर 16 जो अटेम्प्ट ट्राई करे तो उसे मिले ब्लैक शूज। अब आप समझिए, तो कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं उसके, हम यहाँ ऐड भी करते चलते हैं। ठीक है, 34 अटेम्प्ट वो कर चुका है और 34 जूते वो बाहर निकाल चुका है बॉक्स से। 34 अटेम्प्ट्स में उसने निकाल लिए व्हाइट और ब्लैक, अभी उसे रेड नहीं मिला। अब जैसे ही उसने एक जूता और निकाला उसे रेड मिला। बात समझ में आई आपको? 34 बार में उसे व्हाइट और ब्लैक मिले, जैसे ही अगला जूता उसने निकाला तो उसे रेड जूता मिला एक, या तो वो लेफ्ट का या राइट का है। ऐसे ही उसने फिर एक एक और निकाला, तो उसने 10 जूते निकाले पहले, ये मानिए। जैसे ही उसने 10 जूते निकाले, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 जूते राइट वाली साइड पैर के आ जाएं। मान लीजिए लेफ्ट के पैर के आ गए, तो हमारा पेयर तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। पेयर तो जब भी होगा ना जब दोनों, हमें लेग के लिए दोनों पैरों के लिए जूते मिल जाएं। तो 34 और 10, बट अब जैसे ही उसने एक और जूता निकाला, जैसे ही उसने एक और जूता निकाला, अब उसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा हर हाल में। तो कितने अटेम्प्ट हो गए, 44, 45। तो मैक्सिमम उसे रेड पेयर का शू निकालने के लिए 45 अटेम्प्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम। मिनिमम की बात नहीं कर रहा है।
ठीक है, ये कोशिश। ऑप्शन में 45 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हो गया आंसर। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार आप समझ लेंगे आ जाएगा। 3 तरीके के जूते लिए हैं भाई साहब ने, राज भाई साहब के पास 3 जूते हैं, लाल है, सफेद है और काला है। अलग अलग दे दिए, पेयर दे दिए, तो पेयर को 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शूज निकाल लीजिए आप। हमें रेड निकालना है बाद में, हमने कहा भाई देखते हैं जो लाल है वो बाद में मिलेगा। तो सबसे पहले हमने व्हाइट निकाल लिए, व्हाइट है 9 18 शूज, 18। फिर हमने निकाल लिए 16, ब्लैक कितना हो गया, सम आप जोड़ के देखेंगे तो हो गया 34। 34 के बाद आप ये समझिए कि अब आपके पास 20 जूते हैं। 20 में से सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन, खराब से खराब हालत में भी मान लीजिए मैं 10 बार निकालूंगा, तो मुझे हो सकता है कि राइट पैर ही मिलता गया 10 बार, या लेफ्ट पैर मिलता गया 10 बार। बट जैसे ही 10 पूरे हो गए, अब जैसे ही अगला जूता मैं निकालूंगा, तो ये अगला जूता जो होगा ये अपोजिट का ही होगा। जैसे 10 मान लीजिए ये लेफ्ट लेग के ले लिए मैंने, तो यहां पर अगला जूता राइट का होगा, तो मुझे एक पेयर बन गया मेरा। बस यही अटेम्प्ट पूछे थे, 34 प्लस 10 44 प्लस 1 45। 45 अटेम्प्ट्स में आप रेड पेयर ऑफ शूज, ये एक जोड़ा लाल जूता निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे मतलब इसे आप वैसे भी ध्यान रहेगा आपको, एक बार आप समझ लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं कभी इस क्वेश्चन को। देखो इसमें भी ऐसा है कि कुछ भी पूछ सकता है दोबारा। भाई ये कुछ नहीं है कि मान लीजिए इस बार ये पूछा है जूते, कभी पेन बॉक्स निकलवा ले, कभी कुछ और निकलवा ले सामान। ठीक है,